Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is days in a week. तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं अपने डेज और वीक्स को देखते हैं क्या क्या होते हैं. ठीक है. चलिए हमें सबसे अच्छी बात ये पता है कि हमें पता है कि हमारे पास 7 डेज होते हैं. ओके तो हमें पता है 7 डेज होते हैं हमारे पास एक वीक में. तो चलिए जब भी हमारा फर्स्ट डे होता है कहीं हमारा जो फर्स्ट डे होता है दैट इज अ संडे. द सेकंड डे इज मंडे, थर्ड डे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो दीज आर आवर 7 डेज इन अ वीक. ओके तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आवर एक्सरसाइज दैट इज देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ वीक. सो देयर आर 7 डेज. ओके लेट्स पिक वन मोर क्वेश्चन दैट इज ट्यूसडे कम्स बिटवीन डैश एंड डैश. तो ट्यूसडे कौन से दो दिन के बीच में आता है. ठीक है तो उसके लिए हमारे पास होता है दैट इज मंडे, देन उसके बाद आता है ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे. क्लियर. देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग वन मोर थिंग दैट इज 7. द सेकंड डे ऑफ द वीक इज आई थिंक ट्यूसडे. ओके चलिए रेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए आगे चलता है. Okay, now we are having another topic that is months in a year. So we know that there are total 12 months in a year. So let's see what we are having here. So we are having the first month that is January, the second month February, third month March, fourth month April, fifth month May, sixth month June, seventh month July, eighth month August, ninth month September, 10th month October, 11th month November, 12th month December. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज विच मंथ कम जस्ट बिफोर मार्च. सो मार्च से पहले कौन सा मंथ आता है. आई थिंक जनवरी फरवरी मार्च. तो कौन आ गया फरवरी. दिस इज फरवरी. ओके देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग लेट्स सी दिस पार्ट. बिफोर सितंबर वी आर हैविंग ऑगस्ट. क्लियर. ओके नेक्स्ट इज विच मंथ कम जस्ट आफ्टर. तो हमारे पास कौन सा मंथ आता है. अब जून के बाद क्या आता है दैट इज जुलाई. ओके देन अप्रैल के बाद आता है दैट इज मई. ओके नेक्स्ट इज विच कम मंथ कम्स इन बिटवीन. ओके तो जुलाई और सितंबर के बीच में क्या आता है अगस्त. ओके देन अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मई. ओके ओके नाउ वी आर हैविंग डेज इन अ मंथ. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं. अब देखिए हमारा नकल्स का गेम होता है जस्ट लाइक जो अपर पार्ट है ये शो करता है 31 डेज है, जो लोअर पार्ट है ये शो करता है 30 डेज एक्सेप्ट फेब्रवरी कि उसमें 20 to 29 डेज होते हैं. तो लेट्स सी दैट इज जनवरी 31 एंड फेब्रवरी 20 29, देन मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31. ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं. ओके तो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. अ मंथ हैज जनरली 30 एंड 31 डेज. ओनली मंथ ऑफ February has 28 or 29 days. Look at the following table. Okay, January 31, February, March, April, May, June. Okay, then July, August, September, October, November, December. चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर दैट इज February हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर. ठीक है लीप ईयर क्या होता है कि एक ईयर जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है क्योंकि जो हमारा सन है वो सॉरी जो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमने में मतलब रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एक दिन एक्स्ट्रा लेती है. तो वो हर 4 ईयर्स में एक बार होता है तो उसको बोलते हैं लीप ईयर. ओके तो यहाँ पर बोला गया है नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज. सो वी आर हैविंग द फर्स्ट इज जनवरी, then March, then May. चलिए बाकी के मंथ्स आप लोगों के लिए. अब यहाँ पे आते हैं नेम द मंथ्स विच हैज 30 डेज.
So first is April, then June, and S is for you. चलिए आगे देखते हैं. Okay, students. Now we are having another topic that is reading time. तो जब भी हम टाइम रीड करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लॉक होती है, इसमें एक डायल होता है. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ डायल. और इसमें हमारे पास इक्वल सीक्वेंस में क्या लिखे होते हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. तो और हमारे पास इसमें क्या होती है, टू नीडल्स होती है. एक होती है शॉर्ट हैंड, एक होता है लॉन्ग हैंड. शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है आवर्स की कितने घंटे हो चुके हैं, एंड ये लॉन्ग हैंड रिप्रेजेंट करता है मिनट्स के कितने मिनट्स हम पूरे कर चुके हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें, अगर एक आर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर मूव करता है, दैट मीन्स इट कवर 1 आवर. और अगर ये मिनट हैंड मूव करता है एक नंबर से दूसरे नंबर पर, दैट मीन्स इट कवर्स 5 मिनट्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. अब यहाँ पर आता है, क्लॉक हैज 2 हैंड्स. द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड इट शोज द मिनट्स. नेक्स्ट इज द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड एंड इट शोज आवर्स. So यहाँ पर आता है, the hour hand moves from one number to another in 1 hour. So 1 hour is close to how many minutes? 60 minutes. Clear? Next is the minute hand takes 60 minutes to complete one round of the clock. अगर मिनट हैंड को एक राउंड कंप्लीट करना है तो वो कितना लेगा? 60 मिनट्स. लेकिन आर हैंड को मूव करना है तो वो कितने लेगा? 12 आवर्स. क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे टाइम देखते हैं. अब किसी ने कहा कि बताइए कितने बज गए, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर 5 पूरे बज चुके हैं. ठीक है, तो दैट इज 5 o'clock. ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें 9 और 12 पर लिखें तो ये आर हैंड मिनट हैंड, इसका मतलब यहाँ पर 9 पूरे बज चुके हैं, दैट इज आर 9 o'clock. क्लियर? ओके, अब इसके बाद आता है कि अभी जो मिनट हैंड है कहाँ पर आ गया? 6 पर आ गया. सो दैट इज 30 मिनट्स. उसको बोलते हैं 4:30 और 4:30 कि मतलब 4 o'clock होने के बाद हम 30 मिनट्स यूज कर चुके हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर. ओके, वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन. तो यहाँ से पिक कर लेते दिस वन. सो एक 3 पर एक 12 पर है, तो कितना हो गया? दैट इज 3 o'clock. क्लियर? चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज 11 और 12. तो यहाँ पर 11 पर आ रहा है, 12 पर आ रहा है, तो दैट इज 11 o'clock. चलिए नेक्स्ट आता है, रीड द टाइम शोन बाय द क्लॉक एंड राइट इन बॉक्सेस. ओके, तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो ये क्या हो गया? हाफ पास्ट. सॉरी, कितने पास्ट हो चुके हैं यहाँ पर? हाफ पास्ट. दिस इज 3:30, तो यहाँ पर हो गया हाफ पास्ट 3. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास ये पार्ट, दैट इज 5:30, तो यहाँ पर हो गया हाफ पास्ट 5. तो हम लिखेंगे हाफ पास्ट 5. क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर. यहाँ पे बोले गया फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो यहाँ से थर्ड पार्ट पिक कर लेते हैं. द लॉन्गर हैंड ऑफ द क्लॉक इज आर, सॉरी, मिनट हैंड. Then the shorter hand of the clock is hour hand. 1 hour has how many minutes? You can say that 60 minutes. Okay, चलिए आगे चलते हैं. ओके, तो आपको ये यूनिट अच्छे से क्लियर हो गई होगी, साइड टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.